समझने के लिए। देखिए, आप एक गार्डन में खड़े हैं और आप एक पाइप के द्वारा उस बाग में पौधों में पानी दे रहे हैं। अब अगर आप उस पाइप के नोजल को आगे से बिल्कुल आराम से होल्ड करेंगे, बिल्कुल हल्के से होल्ड करेंगे, तो उस पाइप का पानी बिल्कुल जहां तक नॉर्मल प्रवाह पानी के प्रवाह से जहां तक जाकर गिरना चाहिए वहीं पर जाकर गिरेगा। अब कोई पौधा ऐसा है जो आपकी रीच से दूर है, जिसके पास आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको उसको पानी देना है, तो आप क्या करते हैं? पाइप उसके नोजल को कर देते हैं, जोर से प्रेस करते हैं, पानी का जो प्रवाह होता है वो फास्ट हो जाता है। की वजह से, दिनचर्या की वजह से, कितना एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बॉडी का जीवन शैली हमारी कैसी है, राइट? तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है। जो धमनी इतनी बड़ी होती है, उसमें जमाव, अंदर की तरफ जमाव होने की वजह से रक्त के निकलने का, प्रवाह होने की जो जगह है वो उतनी संकीर्ण होती जाती है, कम होती जाती है। इतनी बड़ी जगह इतनी सी रह जाती है क्योंकि अंदर जमाव हो गया। अब जगह कम होगी तो क्या होगा? जगह कम होने से रक्त जो है वो तेजी से गुजरेगा, जैसे वो पाइप की नोजल को दबाने से पानी तेजी से गुजरा। जब रक्त तेजी से हमारी बॉडी के अंदर से निकलता है, हमारी धमनियों के अंदर से निकलता है, धमनियों की दीवारों को डैमेज करता है। धमनियों की दीवारों को डैमेज करता है क्योंकि प्रेशर के साथ, रगड़ के साथ यहां से निकलता है। इसकी वजह से बहुत बार ब्लड प्रेशर का अटैक जिसे बोला जाता है, उसकी सामना करना पड़ता है जब बहुत ज्यादा गंभीर क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां फटने लगती हैं, तो ये समस्याएं आने लगती हैं ब्लड प्रेशर को अगर तवज्जो ना दी जाए, अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। अब इस समस्या की वजह से बहुत बार देखा गया है, ध्यान नहीं देते हम ब्लड प्रेशर पर। हम बहुत ज्यादा एकाग्रता के साथ इसको समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इसके नुकसान बहुत है। ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि शायद इसका कुछ खास सिम्टम हमें समझ में नहीं आता। रक्त ने हमारे इस गया है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। देखिए, हमारे ब्रेन के ऊपर ब्लड प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है हमें, हमारी आंखों की धमनियां, आंखों के अंदर जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, फेलियर हो सकता है, और हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हमारी किडनी के ऊपर भी ये हाइपरटेंशन बहुत गंभीर असर दिखाता है। तो इस समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश और करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पूरे विश्व में जितने भी हार्ट के रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, उसका 50% हिस्सा इसी वजह से हृदय रोगी हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया, ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसने आगे चलकर उनके हृदय के ऊपर इफेक्ट किया। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी। पूरे विश्व में जितने लोगों को स्ट्रोक आते हैं, अटैक्स आते हैं, वो स्ट्रोक आने के, वो जितने भी लोग, जितने टोटल जनसंख्या, जितने टोटल लोगों को स्ट्रोक आते हैं, उसका 54%, 54% लोगों को स्ट्रोक क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह से पूरी दुनिया के किडनी रोगियों का 20% रोगी इस वजह से रोगी है क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया। भारत की बात करें तो हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हर 8 में से 3 लोगों को। अब ये जो नंबर है ये बहुत गंभीर है।
समझ लीजिए कि अगर आपके आसपास 8 लोग हैं, आप 8 लोगों को जानते हैं, तो उसमें से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होने वाली है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी का सिम्टम्स कुछ खास हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए आपको झट से लक्षण बता देती हूँ कि ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के, जो हमारे लिए बहुत जानलेवा होती है। सबसे पहले, लगातार हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन सर में दर्द रहना। दूसरी बात, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा फटीगनेस है, बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है, रोजमर्रा के जीवन में आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, अगर आपको समय समय पर छाती में दर्द का एहसास होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सांस लेने के लिए दम लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा है, तो आपका ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर अगर आप पैनी नजर रखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में कुछ गड़बड़ हो। इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ, आम व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर को समय समय पर जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय पर जांच नहीं कराएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब बड़ा नुकसान हमारे शरीर को ले जाएगा। जब हम ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करवाते तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करवाई जाएगी तो क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर ब्लड प्रेशर की जांच नहीं करवाएंगे, अपने आप को ट्रैक नहीं रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की घटना घट सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल जगत के द्वारा, बड़ी बड़े एसोसिएशंस के द्वारा, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का दर्जा दिया गया है। इसको क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर? ये चुपके से हमारे शरीर में आ जाता है, इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा उजागर नहीं होते, हमें बहुत ज्यादा, अगर हम पैनी नजर ना रखें तो हम नजरअंदाज हो सकते हैं इसके सिम्टम्स से, और ये चुपके से हमारे शरीर में आता है। एक अटैक ऐसा करता है जो हमारे लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। तो इसका साइलेंट किलर होना स्वाभाविक है। इसके लिए हमें पैनी नजर रखना अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे रख सकेंगे हम नजर अपने शरीर के ऊपर? अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके, समय दर समय अपने ब्लड प्रेशर को जांच करवाएंगे। ब्लड प्रेशर को जांच करवाने के लिए आपको कम से कम हर हफ्ते में एक बार अपना बीपी जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास, लेबोरेटरी में जाकर, कहीं पर भी आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं, हफ्ते में एक बार। अगर आप जांच करवाते हैं, आपको एक नोटबुक लगानी चाहिए जिसमें आप हर हफ्ते अपने ब्लड प्रेशर का जो नंबर है, जो स्तर है वो आता है, उसको नोट करते जाइए। जब आप 2-3 महीने तक अपने ब्लड प्रेशर को ट्रैक करेंगे, आपको पता लगने लगेगा कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप उसके लक्षणों को कैच करने की, उसको मैच करने की अपनी तरफ से कोशिश कर पाएंगे, समझ पाएंगे अपने बॉडी को। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग करना। आपको बताना चाहती हूँ, जितनी भी दवाएं हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली, ये सब सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, लक्षणों के ऊपर काम करती है। जड़ पर जाकर कोई भी दवा इलाज नहीं करती। देखिए, ब्लड प्रेशर का जो खतरा है
वो कई बार हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे ऊपर बढ़ जाता है। कई बार हमारी अपनी जीवन की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादातर दिनचर्या में बैठा ही रहता है, दफ्तर में जाकर बैठ गए, घर में आकर बैठ गए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नमक का प्रयोग करता है, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में हिस्ट्री हो ब्लड प्रेशर की, उसे भी होने के चांसेस होते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज्यादा चिंता करता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, उसे भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं इन सबको एक एक करके समझने की। स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन कर रहा है तो वो अपनी इस एक बुरी आदत की वजह से 2 गुना चांसेस बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर की बीमारी के। यानी कि व्यक्ति को 2 गुना, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 40% चांसेस हैं कि उसे ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, तो हम 80 अपनी इस आदत की वजह से कर लेते हैं। बहुत बड़ा कारण है सिगरेट का सेवन करना। दूसरा कारण है मोटापा होना। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा है, उसके जीवन में 85% चांसेस होते हैं, श्योरली होते हैं, कि वो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी होगा। अगर आज नहीं है तो भविष्य में आकर हो जाएगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने वजन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अब एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब क्या है? एक्सरसाइज ना करने का मतलब ये है, हम सुबह उठे, रेडी हुए, गाड़ी में बैठे, बैठकर अपने दफ्तर चले गए, दफ्तर में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए, वहां पर 9 से 5 तक काम किया, वहां से उठे, फिर से गाड़ी में बैठे, बैठकर घर आ गए, घर पर आकर आपका कोई अपना फेवरेट काउच होगा, कोई सोफा होगा, कोई बिस्तर होगा जिसके ऊपर आप बैठ गए, वहीं पर भोजन किया, वहीं पर बैठे समय बिताया और सो गए। सेम रूटीन। हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जबकि दिन में 1 घंटा कम से कम हमें अपने फिजिकल रिजीम को देना चाहिए। उसके अलावा पूरे दिन में हमें एक्टिव रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ये सब काम नहीं करता, उसके जीवन में, उसकी जीवन शैली के मुताबिक 20 से 50% तक चांसेस होते हैं कि उसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। 40 मिनट, 1 घंटा एक्सरसाइज करना रोजाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इन सब के अलावा एक आदत ऐसी है जिसको अगर हम बदल लें, अपने ब्लड प्रेशर की मात्रा को 5 से 6 mm कम किया जा सकता है। वो आदत क्या है? नमक का प्रयोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। हमें नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है। जो बहुत ज्यादा नमक खाने वाले लोग हैं, उनको अगर वो सिर्फ इस आदत को बदल लें, नमक की आदत को कम कर लें, तो 5 से 6 mm अपने ब्लड प्रेशर को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से, बिना किसी दवा के। इसी तरह से अगर हमारे परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री है, किसी व्यक्ति के माताजी को, पिताजी को, दादा दादी, नाना नानी, किसी भी बुजुर्ग को हमारे परिवार में ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो माफी चाहती हूँ, आपके जीवन में भी डबल चांसेस हो जाते हैं इस समस्या के। 2 गुने चांसेस हो जाते हैं कि आपके परिवार में था तो हो सकता है आपको भी होगा। अंत में, अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को बहुत ज्यादा अपने मन पर लेते हैं, बहुत सोचते हैं, चिंता बहुत करते हैं, तो ये भी आपको ब्लड प्रेशर की चपेट में ले जा सकता है। अरे बाप रे, जस्ट अ मोमेंट। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तब भी ब्लड प्रेशर आपको इफेक्ट कर सकता है। जी, राइट। अब इसके अलावा देखिए,
अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो शुरुआती स्तर पर कर सकते हैं, अपने भोजन को मॉडिफाई करके, प्लान करके, अपनी दिनचर्या को बेटर बनाकर, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर, नेचुरल तरीकों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बेहद आसान है और संभव है। सबसे बड़ी बात यह संभव है कि हम नेचुरल तरीकों से अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी डाइट को मॉडिफाई करके आप ब्लड प्रेशर के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर स्तर पर लेकर आ सकते हैं। अब डाइट में क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ताजे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, अपनी डाइट को ख्याल रखें कि हम किन चीजों का सेवन कर रहे हैं। तैलीय पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब का सेवन ना करें। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, अच्छे भोजन का चुनाव कीजिए। ये जितने भी स्नैक्स, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हमारे आसपास मौजूद हैं, ये सब हमें नुकसान देते हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। आप उसके लिए कुछ भी कीजिए, डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो भी आपका मन करता है वो कीजिए। और अंत में रेगुलरली ब्लड प्रेशर की जांच करवाना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ब्लड प्रेशर की जांच हर हफ्ते में एक बार करवाते रहें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खास चीज है। इसके अलावा अगर डाइट की बात की जाए तो आपकी डाइट में पोटाशियम रिच फूड होना बहुत जरूरी है। पोटाशियम रिच फूड कौन सा होता है? आम हमारे जो कि नॉन वेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी लोग हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप पालक का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की, केले का सेवन कीजिए। ये दोनों बेहद मजबूत स्रोत हैं पोटाशियम के, और पोटाशियम ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि रोजमर्रा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली कम से कम 40 से 50 मिनट, 1 घंटे के आसपास आपको रेगुलर रिजीम रखना है रोजमर्रा का। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने से, बिना किसी और मदद से, बिना किसी और चीज से, नेचुरल तरीके से 5 से 8 mm आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है, अगर कोई सिगरेट का सेवन कर रहा है, तो उन आदतों को कम करने से, उन आदतों को छोड़ देने से आप 4 mm ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, किसी दवा का प्रयोग करने के लिए नहीं कह रही मैं, सिर्फ आदतों को बदलना है। एक्सरसाइज करने से 5 mm कम हो सकता है, शराब और सिगरेट को छोड़ने से 4 mm कम हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करके रखते हैं, चिंता नहीं करते, बिना मतलब से एंग्जाइटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? मेडिटेशन करके, योगा करके, राइट? अब मेडिटेशन और योगा को अगर आप कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंसी से करते हैं, 5 mm अपने ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हैं। बिल्कुल किस तरीके से? नेचुरल तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि मैम हमें कोई ऐसी चीज बताइए जो मेडिकल साइंस के द्वारा सपोर्ट की हो, जो कि इस बात को साबित कर रही हो कि अगर आप इसका सेवन करते हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, तो जी हाँ, ऐसी एक चीज है, ऐसा एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है, और वो सपोर्ट सिस्टम कोई और नहीं, आपका अपना गामा रिस्मॉल है, जो आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, जब डॉक्टर साहब से ये पूछा गया कि डॉक्टर साहब, गामा ओरिजिनॉल और हाइपरटेंशन का आपस में क्या तालमेल है, क्या गामा ओरिजिनॉल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, उसकी रोकथाम करने में, उसके इलाज करने में प्रयोग किया जा सकता है?
आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब का जवाब। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in uh, reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेडिकल जगत में, एक जानी मानी हस्ती हैं डॉक्टर शैलेश सहाय। देखिए बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक स्टडीज हैं जिनमें ये बात ऑलरेडी साबित कर दी गई है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर पर बेहतरीन असर आता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बताना चाहती हूँ अलग अलग रिसर्चेस में ये तक तय कर दिया गया है, ये तक कह दिया गया है रिजल्ट्स में, रिसर्चेस की ऑब्जर्वेशंस में, कि जब जो भी व्यक्ति ऑलरेडी हाइपरटेंशन का रोगी है, ऑलरेडी हाइपरटेंशन का मरीज है, तो उस सिचुएशन में अगर उसे ब्लड प्रेशर की दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल दिया जाता है, उसका जीवन सुगम हो जाता है, उसका जीवन आसान हो जाता है। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की अलग अलग दवाएं, अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह की मेडिकल दवाएं होती हैं, हर दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल सूट करता है। हर दवा के साथ जब गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जाता है उसके साइड इफेक्ट से बचते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, उनका जीवन आसान हो जाता है, उन्हें घबराहट नहीं होती, किसी भी प्रकार की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ता। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खास तौर पर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहद कारगर है। इन सब के अलावा अगर मैं बताऊं, भारत, जी हाँ, भारत ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में विभिन्न समस्याओं में राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवा रहे हैं, आपको ये बात उस मरीज को क्लियर शब्दों में बतानी है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से लाजमी है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। तो उसके लिए आपको समय दर समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवानी है, ताकि जो वो मरीज ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, मेडिकल की दवा ले रहा है, एलोपैथिक दवा ले रहा है, उस दवा का स्तर कम किया जा सके। उस दवा की जो पावर है, जो एमजी की पावर रहती है, वो कम करनी पड़ती है जब आपका ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी को बेहतर स्तर पर बनाए रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब गामा ओरिजिनॉल का सेवन रेगुलर बेसिस पर करें। हर भोजन की थाली के साथ गामा ओरिजिनॉल जो है वो परोसा जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हजारों ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। वर्षों पुराने ब्लड प्रेशर को मात दी है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। आप सबको बताना चाहती हूँ, ये सभी टेस्टिमोनियल्स हमारे अपने YouTube चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल पर मौजूद हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, जाकर वहां पर रिसर्च कीजिए और इन टेस्टिमोनियल्स को सही जगह पर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इन टेस्टिमोनियल्स का देखना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए एक झलक इन्हीं सभी साथियों की, इनके अपनी जुबानी की, कैसे गामा ओरिजिनॉल ने इस इनके जीवन में राहत दी है इन्हें हाई ब्लड प्रेशर के सिचुएशन में। आइए अंत में जाते जाते ये इस वीडियो को देखते जाते हैं। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही थी और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड गामा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि आम्लपित्ताचा त्रास होता। मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता। जेव्हा हे प्रोजेक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं। बीपी मेनू 140 मिला तो 40 दिया।
अच्छा जी। 160 तक वो भी मेरी बॉडी घट गई, तो तन में मेरे बच्चे को दवाई खाना। अच्छा जी। हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे MRI हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की 1 गोली और नींद की 1 गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई उन्होंने मुझे गामा ओरिजिनल खाने की सलाह दी। तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 साल से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर का रिफेस 50 मुझे गामा ओरिजिनल मिला और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે। ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી ભરતભાઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આનાથી બંધ કરી દીધું છે। ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે। मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल का, तो वो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। बीपी और शुगर तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरी मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है घरवाली है उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है। दोस्तों मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी। उस सारी चीजों को मैंने गामा अब मैं देने शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया, तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500, तो 1 महीना खाए। 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करे तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया, एकदम 200 माइनस। आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत। डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबाची तब्येत व्यवस्थित आहे। मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेग्युलर परिवार भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था वो अभी कंट्रोल में हो गया है। मेरे मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। जी हाँ, गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है। तो आपको आपके जीवन में विभिन्न समस्याओं को से राहत पाने में गामा ओरिजिनल आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इत्मीनान से सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।